अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू द डे 3 ऑफ कोर्स। सो आज हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे। लाइव चार्ट पे हम लोग आज इसकी एग्जांपल्स को नहीं देखेंगे, सिर्फ यहीं पे ही कैंडलस्टिक के पैटर्न्स को और उन वो अगर SNR लेवल पे आ जाएं या फिर वो ट्रेंड के दरमियान में आ जाएं तो वो किस तरीके से वर्क करते हैं, और अगर ट्रेंड के दरमियान में हो आप लोगों ने कैसे ट्रेड लेनी है, SNR लेवल पे हों किस तरीके से ट्रेड लेनी है, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर इस पे एक्सप्लेन करूँगा। तो मैंने ये पहले ही बना के रख लिए ताकि ज़्यादा टाइम बनाने में इस्तेमाल ना हो। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ऐसे 8 सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को। ये जो पैटर्न्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं ये सिंगल पैटर्न है। इसके बाद मैं आपको डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी बताऊंगा और न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी बताऊंगा। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स तो इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मोस्ट मार्केट के अंदर आपको नज़र आएंगे वो ये हैं, और इसके बाद जो मैं आपको 2-3 और दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इनके नेम्स की तरफ और इनकी फॉर्मेशन की तरफ। तो ये हैमर कैंडलस्टिक है, ठीक है। हैमर कैंडलस्टिक है, ये रेड कलर में भी हो सकती है और ग्रीन कलर में भी हो सकती है। सपोर्ट लेवल पे यानी कि बायर एरिया में ये दोनों कलर में आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देख लें कि ये दोनों तरह की हो सकती हैं। लेकिन जब ये रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर यानी सेलर एरिया में या ऊपर वाली साइड पे ये हैमर आपको नज़र आएगा तो इसको हैंगिंग मैन कहा जाता है, ठीक है। हैंगिंग मैन कहा जाता है, जबकि यहाँ पर इसको हैमर कहा जाता है। अब इन्वर्टेड हैमर इसी का ही ऑपोजिट होता है, और सपोर्ट एरिया में यानी बायर एरिया में इसको इन्वर्टेड हैमर कहा जाता है और यहाँ पर इसको शूटिंग स्टार कहा जाता है, ठीक है। ये दोनों रेड कलर के भी हो सकते हैं, ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं। तो ये जो इन्वर्टेड हैमर और हैंगिंग मैन ये दोनों आपको बहुत ज़्यादा मार्केट में नज़र आएंगे, तो इसलिए आपने इनके ऊपर ट्रेड लेना सीखनी है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इनमें कन्फर्मेशंस ले सकते हैं और उसके बाद ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, ये इसके बाद हमारे पास एक पैटर्न आता है स्पिनिंग टॉप कैंडल। इस स्पिनिंग टॉप कैंडल की फॉर्मेशन को आप ज़रा गौर से देखें। इसके अंदर हमेशा नीचे वाली रिजेक्शन और ऊपर वाली रिजेक्शन सेम होती है। इसका ये मतलब है कि इस मार्केट में सेलर्स भी, इस कैंडल में सेलर्स भी और बायर्स भी इक्वल हैं, ठीक है। ये है इनडिसीजन कैंडल। ये आपको कोई एक पॉइंट डिसाइड नहीं करके दे रही कि यहाँ से आप ऐसे ट्रेड करेंगे तो ये ऊपर चली जाएगी या ये, तो इसलिए इसको इनडिसीजन कैंडल कहा जाता है, ठीक है। इसमें बायर्स और सेलर इक्वल होते हैं। ये स्पिनिंग टॉप कैंडल और ये लॉन्ग लेग डोजी ये दोनों तकरीबन सेम इनका मोटिव है, ये एक ही तरह से वर्क करती हैं। यहाँ पर भी बायर्स और सेलर्स इक्वल होते हैं, नो रियल बॉडी, लेकिन यहाँ पे चलो रियल बॉडी ज़रूर होती है लेकिन बायर्स और सेलर्स इक्वल होते हैं। अच्छा, आप लोगों के जहन में आ रही होगी एक कैंडल बहुत ज़्यादा मार्केट में आपको नज़र आएगी। ये देखें, ये कैंडल आप लोगों को बहुत ज़्यादा नज़र आएगी, जिसके ऊपर थोड़ा सा इस तरीके से छोटी सी जो है ना विक होती है, ठीक है। नीचे लंबी विक होगी, ऊपर छोटी विक होगी। ये स्पिनिंग टॉप कैंडल नहीं है, ठीक है। ये स्पिनिंग टॉप कैंडल नहीं है, इसको कहते हैं पिन बार, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख लें कि ये अगर ऐसे आपको नज़र आएगी, तो ये मैं ब्लैक से इसीलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको ज़रा डिफरेंस पता लग जाए। तो ये भी एक पिन बार है, ये स्पिनिंग टॉप कैंडल नहीं है। स्पिनिंग टॉप कैंडल वो होती है जिसमें आपकी ऊपर वाली विक और नीचे वाली विक जो है वो बराबर हो, तो ये इनडिसीजन कैंडल के तौर पे वर्क करती है। इसके बाद हमारे पास सपोर्ट एरिया पे यानी बायर्स एरिया में ड्रैगन फ्लाई डोजी आती है, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई डोजी आती है, और ये आपको चूँकि पता है कि हमेशा बायर्स मार्केट को ऊपर लेकर जाते हैं, तो यहाँ से बायर्स एंटर होते हैं और इस जगह तक मार्केट को ले जाते हैं। यही इस कैंडल का ओपनिंग पॉइंट था।
यहाँ से कैंडल ओपन हुई थी, लेकिन ये ड्यूरिंग 1 मिनट या 5 मिनट, जितने भी मिनट का आप टाइम फ्रेम वाली कैंडल चूज़ करेंगे, उतनी देर में ये नीचे गई, इस पॉइंट से चली गई, और इस पॉइंट से दोबारा बायर्स एंटर हुए और यहाँ तक मार्केट को लेके आए, और 1 मिनट ख़त्म हो गया और ये कैंडल क्लोज़ हो चुकी है। इसका ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट सेम होता है, और इस कैंडल के बाद आप कोई भी मार्केट को डिसाइड नहीं कर सकते कि ये ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको रियल बॉडी कोई नज़र नहीं आ रही, इसकी कोई रियल बॉडी नहीं है। हाँ, ये अगर ऐसे होती थोड़ी सी, तो आप इसको हैमर टाइप कह सकते थे, या अगर ये इस तरीके से होती तो आप इसको पिन बार कह सकते थे, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक बिल्कुल इनडिसीजन कैंडल क्लोज हुई है, ये आपको मार्केट की किसी भी नेक्स्ट मूवमेंट को डिसाइड नहीं करके दे रही। और सिमिलरली आपको डोजी भी इस तरह की, लॉन्ग लेग डोजी भी इसी तरह की मिलेगी, जैसे स्पिनिंग टॉप कैंडल है, दोनों सेम वर्क करती हैं। इनडिसीजन कैंडल्स हैं, इसमें बॉडी रियल नहीं होती, इसमें बॉडी होती है लेकिन बायर्स और सेलर्स इक्वल होते हैं। यहाँ पर भी इसका ओपनिंग पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट सेम है। ड्यूरिंग 1 मिनट ये नीचे भी गई थी इस लेवल तक, और उसके बाद ये ऊपर भी गई थी, लेकिन जिस टाइम 1 मिनट क्लोज होने वाला था, उस टाइम ये यहाँ पे आ गई और क्लोज हो गई। इसका ओपनिंग और क्लोजिंग सेम है, इसकी कोई रियल बॉडी नहीं है, और इसका कलर भी ग्रे होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रेवस्टोन डोजी हमें चूँकि पता है यहाँ से बायर्स मार्केट को ऊपर लेके गए थे इस लेवल तक। अब यहाँ से चूँकि ये ओपन हुई है, ठीक है, यहाँ से देखें ये एक मतलब अगर आप देखें तो ये एक प्रीसीडिंग अप ट्रेंड के बाद ये इस तरह की आपको नज़र आएगी डोजी, ठीक है। इस डोजी में भी आप देख लें कि ये ऊपर से सेलर्स एंटर हो गए हैं, यहाँ से बायर्स इस मार्केट को ऊपर तक लेके गए थे, और यहाँ से सेलर्स एंटर हुए हैं, और ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट इसका सेम है, कलर इसका ग्रे है। दूसरी साइड पे हम देखें कि वही सेम हमारे पास डोजी आ गई। अच्छा देखें, डोजी 100% इस तरह की नहीं हो सकती, ये नहीं है कि आपको 100% जब भी डोजी मिले तो इसी शेप में हो, ठीक है। डोजी ऐसी भी हो सकती है, ठीक है, आपको डोजी ऐसी भी मिल सकती है, ठीक है। तो लेकिन कहने का मकसद ये है कि मैक्सिमम तौर पे डोजी अगर इस टाइप की यूज़ हो तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसके बाद हो सकता है कि मार्केट जो है एसएनआर लेवल पे अगर ये आपको नज़र आती हैं, यानी इन केस कि अगर आपको ये एक यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये मैं रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है। मार्केट यहाँ से ओपन हुई, यहाँ तक गई, लेकिन ये इसके नीचे क्लोज हुई है, नीचे। इसका ये मतलब है कि नेक्स्ट जो कैंडल है वो यहाँ से तो ओपन होगी, ठीक है, लेकिन इसके बाद ये जो रेजिस्टेंस लाइन है इसको टच करेगी हल्का सा, और टच करने के बाद ये यहाँ से नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो आप ये देख लें कि इन कैंडल्स का एसएनआर लेवल के ऊपर और नीचे भी क्लोज होना बहुत मैटर करता है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपनी पहली कैंडलस्टिक की तरफ, हैमर कैंडलस्टिक अगर आपको ट्रेंड के दरमियान में मिले तो इसने मार्केट को कंटिन्यू करना है, यानी कि अगर आपको इस तरह की हैमर आपको नज़र आ जाए कहीं पर भी, आप ट्रेंड में नज़र आ जाए इस तरह की ग्रीन कलर की हैमर, तो आप ये नहीं कह सकते कि इसके बाद नहीं, आप ट्रेंड में अगर आपको ये इस तरह की नज़र आ जाए या इस तरह की नज़र आ जाए तो आप ये नहीं कह सकते कि इसके बाद मार्केट रिवर्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट लेवल में भी हो सकता है यहाँ पे हो, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसको ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। हैमर कैंडलस्टिक के 3 लेवल्स हैं, ठीक है। ये एक लेवल है, एक ये लेवल है, उसके बाद हैमर कैंडलस्टिक में एक ये लेवल है, और एक इसमें ये लेवल है, ठीक है। ये कैंडलस्टिक के अपने लेवल्स हैं। जब नेक्स्ट
कैंडल ओपन होगी तो वो इस जगह से ओपन होगी। क्यों इस जगह से ओपन होगी? क्योंकि ये ग्रीन कलर की कैंडल थी, ग्रीन कलर की कैंडल के बाद ये यहाँ से ओपन होगी। अब वो क्या करेगी, ओपन होते साथ ही यहाँ पर नीचे आएगी। यहाँ पर नीचे क्यों आएगी? देखें, इस जो है उसके अंदर सेलर्स थे, यहाँ से यहाँ तक सेलर्स गए थे इसको लेके, इस वजह से दोबारा भी हो सकता है सेलर्स इसको लेके आए। अच्छा देखें, ये यहाँ से यहाँ पर लेकर आएगी। अगर तो ये इस पॉइंट से रिजेक्ट हो जाती है ना, यहाँ ऊपर वापस ऊपर जाना शुरू हो जाती है, तो आपने इस जगह से एंटर हो जाना है। बाय की ट्रेड के लिए, बाय की ट्रेड लगानी है आपने, सेल की ट्रेड नहीं लगानी, ठीक है। और अगर ये यहाँ से इसको क्रॉस कर जाती है, मतलब कि सेलर्स इसमें एंटर हो जाते हैं, इसको मतलब ये वाली लाइन क्रॉस कर गई है, यानी कि इस कैंडल को इसने पूरा इनगल्फ कर लिया एक तरह से, इस कैंडल से बड़ी हो चुकी है। इसका ये मतलब है कि अब आप बाय के लिए ट्रेड नहीं लगा सकते। अगर तो ये इधर होती ना, तो यहाँ से रिजेक्ट करके ऊपर जाती, तो आप इस जगह पे इसके लिए एंटर हो सकते थे बाय की ट्रेड के लिए, ये मार्जिनल सेफ्टी की बात। अच्छा, इसके बाद अगर ये कैंडल आपकी ऐसे भी क्लोज हो जाती है ना, ऐसे भी क्लोज हो जाती है ना, यहाँ पे ये होगी तो रेड कलर की क्लोज, क्योंकि इसको अच्छा एनीवेज अगर ये इस तरीके की रेड कलर की भी क्लोज हो जाती है ना, तो आपका एंट्री पॉइंट ये था, ठीक है, जिधर ये ब्लैक कलर की लाइन लगी हुई है। तो इसके बाद आप समझ लें कि आपकी ट्रेड ये भी विन है, तो आप मार्जिनल सेफ्टी की बात, अगर इवन कि यहाँ पे भी क्लोज हो जाती है तो आपको लॉस नहीं होगा, लूजिंग ट्रेड आपकी नहीं होगी। तो ये अब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया कि हैमर को आपने मिडल ऑफ द ट्रेंड आपने किस तरीके से ट्रेड करना है। अच्छा, अब एक और सवाल आता है कि SNR लेवल पे अगर आ जाती है हैमर, SNR लेवल पे अगर हैमर आ जाती है, तो ये देखें कि ये सपोर्ट लेवल की यहाँ पे बात हो रही है। अब देखें कि पीछे से एक सपोर्ट चलती आ रही है, मतलब पिछले कोई स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये पीछे से एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। और देखें यहाँ से इसको मार्केट नीचे लेकर आ रही है, मतलब प्रीसीडिंग डाउन ट्रेंड के बाद ही सपोर्ट आएगी ना। तो देखें कि यहाँ से जिस टाइम कैंडल ओपन हुई नीचे गई, ठीक है, इस सपोर्ट लेवल को इसने ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से बायर्स दोबारा एंटर हो गए और इधर तक मार्केट को ले आए, ठीक है। इधर तक जब मार्केट को ले आए और ये कैंडल का इस सपोर्ट लेवल के ऊपर क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कैंडल इस सपोर्ट लेवल के अंदर इस तरीके से क्लोज हो जाती है ना, ये इसका क्या मतलब है, इस लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है। अब ये लेवल सपोर्ट लेवल नहीं रहा, अब ये लेवल रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ से जब यहाँ ये अब मैं रेड कैंडल की बात करता हूँ, ये ग्रीन कैंडल पे आपको ये वाली बात समझ नहीं आएगी। अच्छा, जिस टाइम अगर आप देखें कि ये देखें, ये यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि ये सपोर्ट लेवल है, और सपोर्ट लेवल में सेलर्स ऊपर से मार्केट को नीचे ले आए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये ऊपर क्लोज नहीं हुई, ये देखें जिस तरीके से मैंने समझाया था ना, यहाँ पे इस तरीके से ऊपर क्लोज हो, अगर ये इस तरीके से इसके नीचे क्लोज होगी, इसका ये मतलब है कि ये नेक्स्ट टाइम के लिए रेजिस्टेंस लेवल है। और अब यहाँ ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया, यहाँ से जब नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी तो उसके बाद सबसे पहले ये कैंडल इस तरीके से ऊपर जाकर टच करेगी। अगर इन केस यहाँ से रिजेक्ट होती है तो आप इसके लिए यहाँ पे एंटर हो सकते हैं, ठीक है, आप इसके लिए यहाँ पे एंटर हो सकते हैं। इमीडिएटली आपने कभी भी ट्रेड में एंटर नहीं होना, ठीक है। ये नहीं है कि अब ये इस तरीके से यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है आप फ़ौरन यहाँ पे जो है ना ट्रेड लगा दें, नहीं, आपने वेट करना है। 30 सेकंड्स के अंदर अंदर आपके पास टाइम होता है। आप देख सकते हैं कैंडलस्टिक की मूवमेंट को, अगर वो यहाँ से जाके इस रिजेक्ट हो रही है तो ओके है, अगर वो इसको क्रॉस कर रही है इसका ये मतलब है कि ये जो ब्रेकआउट हुआ था सपोर्ट लेवल का,
ये फेक ब्रेकआउट है और इसके बाद अगली कैंडल हो सकता है कि ग्रीन क्लोज हो जाए। लिहाजा आपने हमेशा मार्जिनल सेफ्टी का ध्यान रखना है विद इन द 30 मिनट्स ऑफ परचेज टाइम। इसके बाद ये यूं नीचे जा सकती है मार्केट, सही है। तो ये मैं पहले इस पे ग्रीन पे समझा रहा था, लेकिन रेड पे इसलिए समझाया क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऊपर से सेलर्स के साथ बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी साइड पे हम लोग आते हैं तो ये हमारे पास हैंगिंग मैन जब हमें रेजिस्टेंस लेवल पे नज़र आता है, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल किधर होती है? रेजिस्टेंस लेवल इधर ऊपर होती है, रेजिस्टेंस लेवल इधर ऊपर होता है। अब जिस टाइम हैंगिंग मैन इसके बिल्कुल साथ क्लोज हो जाएगा तो नेक्स्ट कैंडल की मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबिलिटी है कि वो नीचे जा सकती है, ठीक है। लेकिन आपने डायरेक्ट इस पे ट्रेड नहीं लेनी है। मे भी हो सकता है वो ऊपर जाए हल्की सी, जब ऊपर से रिजेक्ट होकर वापस नीचे आए तो फिर आपने लेनी है ट्रेड। अच्छा, इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि बायर्स मार्केट को इस तरह ले जाएं ऊपर, जिस तरह हम लोगों ने इसमें बात की यहाँ पे पीछे। अगर ये इस पे इस तरीके से क्लोज़ हो गई है ना, जाके यहाँ से ओपन हुई और यहाँ पे क्लोज़ हो गई है, तो ये जो रेजिस्टेंस लाइन थी ना, ये टूट चुकी है और अब ये क्या बन गई है? अब ये बन गई है सपोर्ट लाइन। नेक्स्ट कैंडल ने जिस टाइम यहाँ से इस जगह से ओपन होना है तो इसके बाद ये यहाँ पे आएगी, इस तरह रिजेक्ट होगी, उसके बाद यूँ ऊपर। तो अगर दूसरा केस आपको मैंने ऑलरेडी पीछे भी इस वाली कैंडल में भी डिफ़ाइन किया है कि अगर ये इस तरीके से ब्रेकआउट कर जाती है नीचे, इसका क्या मतलब है कि ये जो लाइन पहले जिसने आप सपोर्ट लेवल के तौर पे वर्क करना था, वो अब नीचे जा चुकी है, टूट चुकी है वो लाइन। इसका ये मतलब है कि आपने इस कैंडल पे ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि इसके बाद बहुत सी पॉसिबिलिटी है कि ये कैंडल इस जगह पे क्लोज़ हो जाए, इस जगह पे क्लोज़ हो जाए। अगर इस जगह पे क्लोज़ हो सकती है तो फिर आप यहाँ से नेक्स्ट कैंडल को देख के नीचे ट्रेड करें, क्योंकि मार्जिनल सेफ्टी का आपने हमेशा ख्याल रखना है, ठीक है। अब सिमिलरली इसमें भी इसी तरह ही है। कैंडलस्टिक में मैंने आपको पैटर्न्स बता दिए हैं कि इसके जो है लेवल्स बता दिए हैं। एक यहाँ पे लेवल है इसका, एक यहाँ पे लेवल है, एक इसका यहाँ पे लेवल है। ये ऊपर वाला लेवल भी मैंने आपको डिफ़ाइन कर दी, ये वाला भी लेवल डिफ़ाइन कर दिए, ये वाला लेवल। अब इस वाले लेवल की बात करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट कैंडल यहाँ से जिस टाइम नीचे आ गई ना, मैंने आपको अभी बताया कि हो सकता है ये यहाँ पे यूँ आ जाए। अब अगर फ़र्ज़ करें अगली कैंडल यहाँ से भी रिजेक्ट हो जाती है, ऊपर चली जाती है और यहाँ से रिजेक्ट होकर यहाँ पे क्लोज़ हो जाती है, फिर आपने उस कैंडल की स्ट्रॉन्गनेस देखनी है और नेक्स्ट कैंडल जो इस जगह से ओपन होगी ना, उसका आपने वेट करना है कि वो यहाँ पर जाए ऊपर। अगर तो वो इस लेवल को ब्रेक कर लेती है तो ठीक है, नहीं तो अगर वो इस लेवल से रिजेक्ट होती है, इसका ये मतलब है कि आप इस जगह से डाउन के लिए इसको ट्रेड करेंगे, यानी पुट ऑप्शन के लिए ट्रेड करेंगे। उस टाइम आपके पास में भी हो सकता है कि ये इस तरीके की बन रहे नेक्स्ट कैंडल हो सकता है इस तरीके की बन जाए, ठीक है। और ये वाली कैंडल जिसकी हम बात कर रहे थे, ये कहाँ से? यहाँ से ओपन हुई थी, ठीक है। इधर से ओपन हुई थी और इसने ये यहाँ पे ऐसे आ गई है। इसको हम कलर भी कर देते हैं तो थोड़ा सा जो है आसानी होगी समझने में। ये ऐसे बनी और उसके बाद अगली कैंडल ऐसे बनी, तो आपने इस जगह से ट्रेड करनी है। इसके इस लेवल को बरकरार रखना है जिस लेवल पे आप इसको पहले भी ट्रेड करने वाले थे, तो आप इसके लिए ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। फिर ये वाला लेवल टूट जाएगा। ये मैंने रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर हैमर जिस टाइम आएगा तो उसको ट्रेड करने का तरीका बताया। अब इसका कलर इस तरह का भी हो सकता है, डजेंट मैटर, आप इसको इस तरीके से भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो अब रियल उस चार्ट के ऊपर पता लगेगा कि उस टाइम आपके सामने कौन सी सिचुएशन आ रही है, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट यही अपने जहन में रखना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर बिल्कुल सेम उसी तरीके से उल्टा हैमर है, उसमें इसमें भी ये एक लेवल ये है, एक लेवल यहाँ पे ऊपर है और एक लेवल इसका यहाँ पे है,
जिस टाइम आपको इन्वर्टेड हैमर सपोर्ट लाइन के ऊपर नज़र आएगा, यानी कि ये जो नीचे वाली लाइन है ये सपोर्ट लाइन है, इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे आपको ऊपर नज़र आए, इसका ये मतलब है कि देखें, इसका ये मतलब है ना कि सेलर्स आखिरी कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई थी, इसके इधर से बायर्स आए ऊपर तक लेके के मार्केट को नीचे आ गए, इन्होंने क्या बनाया, न्यू हाई बना दिया, न्यू हाई बना दिया। अब नेक्स्ट कैंडल इस जगह से ओपन होगी, जब इस जगह से ओपन होगी यहाँ तक आएगी, इस लेवल को ब्रेक कर जाती है। क्या मतलब हुआ है इसका, ये सपोर्ट लाइन नहीं है, ठीक है। अब ये क्या है, रेजिस्टेंस लाइन। अब अगर ये ब्रेक करके इस जगह पे क्लोज हो जाती है तो ये कंफर्म अब ये रेजिस्टेंस लाइन है। नेक्स्ट कैंडल ने इधर से ओपन होना है, यहाँ पर जाना है और यहाँ के बाद नीचे चले जाना है, इस पॉइंट तक जाएगी, उसके बाद यहाँ पर नीचे चली जाएगी। तो बताने का मकसद ये है कि आपने हमेशा, अच्छा अब आपने हाई के लिए ट्रेड लगानी है, यानी सपोर्ट लेवल का मतलब यही है कि आप बायर्स के साथ जाने वाले हैं, इस लाइन पे, इस जगह पे आपने ट्रेड इसके लिए लगानी है हाई के लिए, ठीक है। कैंडल अगर उसके बाद आपके पास जो कैंडल है वो इस तरीके से भी क्लोज हो जाए ना, इस तरीके से भी उसके बाद जाके क्लोज हो जाए, आपका एंट्री पॉइंट इस जगह पे होगा, ये जहाँ पे रेड लाइन लगी है, आपकी ये विन है, ये ट्रेड आपकी विन है। अगर ये इस तरीके से पिन बार बन जाए तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब ये भी आ सकती है उधर, लेकिन तरीका सेम है। अब मैं इसी के ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, तरीका आपने सेम रखना है। यहाँ पर भी आप देख लें कि ये अगर आपको इस पे नज़र आ जाती है, रेजिस्टेंस लाइन पे नज़र आ जाती है, तो इसका एक लेवल यहाँ पे था हमारे पास, ठीक है, एक लेवल इसका हमारे पास यहाँ पर था। ये सारी रेजिस्टेंस लाइन आप इसको कंसिडर कर लें। इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, रेड कर देते हैं। ये भी रेजिस्टेंस है इसकी, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है इसकी। तो आपने ट्रेड इसको उसी तरीके से करना है जिस तरीके से मैंने बताया। अच्छा, इन केस की ये विक के दरमियान में आ जाता है, तो ये विक में भी आपके पास ये ऊपर वाली मेन रेजिस्टेंस है, विक पे फिर आपने इधर से ट्रेड करनी है, डाउन के मतलब आपने, हाँ, डाउन के लिए ट्रेड करनी है, सही है। तो ये अब ओपन तो यहाँ से नहीं होगी ना, ओपन तो ये इस जगह से ही होगी, तो पहले ये हो सकता है कि ऊपर जाए, ठीक है। अगर ये ऊपर यहाँ पर चली जाती है तो मतलब इस लाइन से नीचे वो करती है। देखिए, मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर ये कैंडल यहाँ से इस तरीके से, मतलब ये ग्रीन कैंडल पर ये वाली एग्जांपल अप्लाई होती है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ इस पर, लेकिन कोई बात नहीं, खैर है। अच्छा, ये अगर फ़र्ज़ करें ये ग्रीन कैंडल है और इसके बाद ये इसका क्लोजिंग पॉइंट यहाँ पे ऊपर है, और इधर से ये कैंडल पहले ओपन हुई और ये ऊपर जाएगी, ठीक है। ऊपर जाने के बाद आप इसको यहाँ इस जगह से डाउन के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो फिर ये आपके पास एक अच्छा आईटीएम आएगा, क्योंकि आपका एंट्री पॉइंट यहाँ पे होगा, क्लोजिंग पॉइंट इसका यहाँ पे होगा, इस जगह पे, ठीक है। ये आपके पास, एक मिनट, ये आपके पास इस तरीके से क्लोज होगा। इसको भी हम थोड़ी देर के लिए ग्रीन कर देते हैं। अगर ये इधर इसके बाद ये यहाँ से ओपन हुई, ये ऊपर चली गई, ठीक है, आपने इस जगह से ये रिजेक्ट हुई, आपने यहाँ पे कहीं पर ट्रेड लगाई इसके लिए डाउन के लिए, तो ये आपके पास एक आईटीएम। लेकिन जिस टाइम आपको ग्रीन देखना है, आपको ऑलरेडी पता है कि आपने इसके लिए हाई की लगानी है ट्रेड, तो इसका एंट्री पॉइंट इस जगह पे होगा, ये इस जगह पे। इधर से आपने लो के लिए ट्रेड नहीं लगानी, क्योंकि ये ट्रेंड में कंटिन्यूएशन साइन होगा एक तरह का, ठीक है। इसके लिए आपकी एंट्री पॉइंट जो है वो इस जगह पे होगा और आपने यहाँ से हाई की ट्रेड लगानी है।
ठीक है, तो ये हैमर का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। रियल मार्केट के ऊपर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि हैमर किस तरीके से वर्क कर रहा है, तो आपको मज़ीद एग्जांपल ज़रा माइंड में क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट आने वाले सेशन में इंशाल्लाह हम लोग ये चीज़ें सारी रियल चार्ट पे अप्लाई करेंगे। फ़िलहाल ये कॉन्सेप्ट जहन में रखने के लिए मैं ये वाली वीडियो प्लान कर चुका हूँ। स्पिनिंग टॉप कैंडल, स्पिनिंग टॉप कैंडल में आपके पास पहला लेवल ये है, इनडिसीजन कैंडल है, इसके बाद कुछ भी पॉसिबल है। दूसरा लेवल आपके पास ये है, ठीक है। तीसरा लेवल आपके पास ये है और चौथा लेवल आपके पास ये है। अब देखें कि शायद आपने पहले भी सुना हो, लेकिन बहरहाल मैं भी आपके लिए उसमें नॉलेज में इजाफे के लिए बता देता हूँ कि 50% ऑफ रियल बॉडी ऑफ एनी कैंडल इज अ लेवल। हमने पहले बात की थी, कि ये 50% से आपने ऊपर के लिए ट्रेड करनी है। वही अप्लाई होता है आपके पास यहाँ पर भी, ठीक है। इन केस के अगर ये कैंडल इस जगह पे क्लोज होती है, यहाँ से रिजेक्ट होती है, इस जगह पे आपने हाई के लिए ट्रेड लगानी है, ठीक है। अगर ये पहले ही इधर ऊपर चली जाती है तो आप इस कैंडल को छोड़ दें, क्योंकि हो भी सकता है कि ये ऊपर चली जाए, हो सकता है कि ये नीचे चली जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी इनडिसीजन कैंडल थी। आप इसके ऊपर कोई भी चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने इसको एज आ ट्रेंड कंटिन्यूएशन यूज़ करना है तो इसमें आपके पास लेवल एक ये है, ठीक है। ये प्रीसीडिंग अप ट्रेंड आ रहा है, यहाँ पे ये एक क्लोज हो रही है और इसके बाद इसमें से यूं सेलर्स ने यहाँ तक आना है। अगर ये इसको नीचे क्रॉस कर जाते हैं, इसका ये मतलब है कि ये कैंडल अब ऊपर जाने के लिए आप ट्रेड नहीं दे सकते। अगर ये इस जगह से यूं करके रिजेक्ट होती है तो आप इस कैंडल की 50% से एंटर हो सकते हैं ऊपर के लिए, ठीक है। और इस इधर ही हम इसको एज अ डाउन ट्रेंड में इसको देख लेते हैं कि अगर डाउन ट्रेंड में ये कैंडल आ रही है और ये कैंडल इस तरीके से ये है, इसका ये मतलब है कि ये अब एज अ रेजिस्टेंस लाइन वर्क कर रही है। ये कैंडल इस जगह पे क्लोज हुई थी, इस जगह पे नेक्स्ट कैंडल यहाँ से ओपन हुई, इसमें पहले बायर्स एंटर हुए, यहाँ तक लेके गए, यहाँ से अगर रिजेक्ट हुई तो ठीक है, अगर यहाँ से ऊपर चली गई तो आपने ट्रेड नहीं करना। अगर ये यहाँ से रिजेक्ट हो गई इस लेवल से तो आपने इधर ट्रेड लगानी है और यहाँ से ये नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास ट्रेंड कंटिन्यूएशन का आ गया। सिमिलरली सेम टू सेम यही है कि यही रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस लाइन है और ये आप देख लें इसमें ये लेवल्स हैं। अगर ये रेजिस्टेंस लाइन के नीचे क्लोज हो जाती है तो आपने इसके लिए डाउन जाना है, और अगर ये रेजिस्टेंस लाइन को इस तरीके से क्रॉस करके हो जाती है, अब ये रेजिस्टेंस लाइन या अब ये सपोर्ट लाइन आप ये ऊपर जा सकती है, ठीक है। SNR लेवल की मैं बात कर रहा हूँ कि SNR लेवल में अगर ये जो स्ट्रॉन्ग SNR लेवल आप पास्ट हिस्ट्री को देखते हुए निकालेंगे, अगर ये उसमें ऐसे क्लोज हो जाती है तो ये अब रेजिस्टेंस लाइन नहीं रही, ठीक है। अब ये यहाँ से ऊपर चली जाएगी, अब ये सपोर्ट लाइन है, अब ये ऊपर चली जाएगी। लेकिन वो भी पॉसिबिलिटीज़ हम रियल चार्ट पे देखेंगे कि ये कैसे वर्क करें। ड्रैगन फ्लाई डोजी, यहाँ पे लास्ट कैंडल क्लोज हुई, ड्रैगन फ्लाई डोजी यहाँ से ओपन हुई, ठीक है। नीचे गई मार्केट, नीचे से बायर्स एंटर हुए, इस मार्केट को इधर तक लेकर आए और ये एक सपोर्ट लाइन के ऊपर क्लोज हो गई। नेक्स्ट कैंडल की पॉसिबिलिटी ये है कि वो ऊपर चली जाए,
लेकिन नेक्स्ट कैंडल नीचे भी जा सकती है। इनडिसीजन कैंडल है, आप इसके बाद नेक्स्ट बिल्कुल फ़ौरन नेक्स्ट के ऊपर डिसाइड नहीं कर सकते। इसके बाद कोई मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार पैटर्न्स यूज़ होते हैं, ठीक है, तो उनको कंबाइन करके हम लोग इसके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और इस डोजी का भी इसी तरीके से है कि हाँ, हमने फ़ौरन इसके बाद ट्रेड नहीं लेनी है, इसको भी हम लोग मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार में अगर कंबाइन करेंगे तो हम ट्रेड ले सकते हैं। और इनका मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा समझा दिया था, तो आपको इनके लेवल्स थोड़े से क्लियर हो गए होंगे। लेकिन ये लेवल्स अभी आपने सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट बिठाना है कि 50% ऑफ रियल बॉडी ऑफ एनी कैंडल इज़ अ लेवल, और आपने उसको कैसे मार्जिनल सेफ्टी के साथ रिजेक्शन को देखते हुए ट्रेड लेनी है, और रिजेक्शन को देखते हुए ट्रेड आप किस तरीके से ले सकते हैं। ये चीज़ें आपके जिस टाइम माइंड में क्लियर हो जाएंगी, हम लोग अगले सेशन में इसको लाइव चार्ट के ऊपर देखेंगे कि ये पैटर्न्स किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, और इसमें ये जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं इसमें से कैसे रिजेक्शंस हो रही हैं। तो वो प्रॉपर जिस टाइम नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग लाइव चार्ट को डिस्कस करेंगे तो आपको माइंड में ज़्यादा बेहतर इसकी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं दूसरी अपनी स्लाइड की तरफ। अच्छा, ये हमारे पास दूसरी स्लाइड है। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस करना है 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ठीक है। ये 2 कैंडलस्टिक मिल के एक कैंडलस्टिक बनाती हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे कि 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ठीक है। इसमें हमारे पास मोस्ट कॉमनली जो आती हैं वो हैं बुलिश इनगल्फिंग और बियरिश इनगल्फिंग, ठीक है। मेरे बहुत फेवरेट पैटर्न्स हैं ये जब भी मार्केट में आते हैं एसएनआर लेवल पे, स्पेशली जिस टाइम आते हैं तो मैं इसको ज़रूर ट्रेड करता हूँ। एसएनआर लेवल पे आप देखें कि ये एक मोमेंटम चलता हुआ आ रहा है, और मोमेंटम के बाद यहाँ पर आकर ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न आया है सपोर्ट लेवल पे, ठीक है। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न आपको सपोर्ट लेवल पे दिखेगा, क्योंकि ये इसके बाद आपने बायर्स के साथ जाना है। इसमें भी सेम टू सेम उसी तरीके से लेवल्स हैं। एक लेवल इसका यहाँ पर है नीचे, ठीक है, दूसरा लेवल इसका ये है, तीसरा लेवल इसका ये है। बाकी का ये जो नीचे वाला लेवल है इसको आप एसएनआर लेवल कंसिडर कर सकते हैं पास्ट हिस्ट्री को देखते हुए। लेकिन सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे कि बुलिश और बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न किसको कहा जाता है। जब 70% बॉडी एटलीस्ट इसकी ये वाली कैंडल कवर करती है तो तब उसको बुलिश या बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न कहा जाता है। अच्छा, एक एग्जांपल देता हूँ कि ये एक कैंडल है और उसके बाद ये एक कैंडल है, दिस इज़ नॉट अ बुलिश और बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। या फिर अगर ये है, ठीक है, और उसके बाद ये यूँ है, ये बुलिश या बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न नहीं है, ये इसको कहेंगे बियरिश हरामी और इसको भी कहेंगे बुलिश हरामी, ठीक है। लेकिन इतना कॉमन यूज़ होने वाला पैटर्न नहीं है। इसको इनसाइड बार भी कहते हैं, इनसाइड बार भी कहते हैं, लेकिन ये इतना कॉमन आता नहीं है, तो इस वजह से इसको जो है हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। एनीवेज़, ये बुलिश बियरिश नहीं है। हमने इसको ट्रेड कैसे करना है अगर ये सपोर्ट लेवल पे यानी बायर एरिया में हमें ये पैटर्न दिखे। हमने यहाँ से इमीडिएटली ऊपर के लिए ट्रेड नहीं लगानी है, ठीक है, ये देखते हुए कि ये ऊपर चला जाए। क्यों नहीं लगानी है? क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम या स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद आया है, तो एक कैंडल मार्केट को रिवर्स नहीं कर सकती है। इस वजह से आपने डायरेक्ट इसके लिए ट्रेड नहीं लगानी। करना क्या आपने कि आपने यहाँ से जब कैंडल ओपन होगी तो मे भी हो सकता है वो ऊपर चली जाए, ठीक है, तो ये आपका सिग्नल उस टाइम तो मिस है। लेकिन इन केस कि अगर वो यहाँ पर आती है इस लेवल पे और यहाँ से यूँ रिजेक्ट होती है, ठीक है, और रिजेक्ट होकर वो इस तरीके से क्लोज़ हो जाती है, और ये क्लोज़ होके ये आपके पास रेड कलर की कैंडल बनेगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये अच्छा, ये रेड कलर की कैंडल हमारे पास बनेगी
अब क्या है ये, अब यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास एक लेवल था, हम इस लेवल से इधर से नेक्स्ट कैंडल के लिए ट्रेड ले सकते हैं। और जो ये अभी कैंडल अभी ये चली गई है, रिमूव हो गई है, ये कैंडल क्या थी, ये एज अ रिट्रेसमेंट कैंडल काम करेगी। इसलिए आपने कभी भी नेक्स्ट के लिए फ़ौरन नहीं ट्रेड करनी है। मैं बना भी देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए पैटर्न। ये बहुत अच्छा पैटर्न है और ये मैं तो इसको बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ करता हूँ जब भी मैं ट्रेड कर रहा होता हूँ। ये पैटर्न आप देखें, ये रिट्रेसमेंट कैंडल बनेगी आपके पास, इस तरीके की रिट्रेसमेंट कैंडल बनेगी। और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल इस जगह से अगर ओपन होगी तो यूं ऊपर जाएगी और उस टाइम आप इसको, इस कैंडल पे आपने ट्रेड लेनी है, ठीक है। ये बिल्कुल ऊपर भी जा सकती है और यहाँ से इस लेवल से अगेन रिजेक्ट होके भी जा सकती है, तो इसलिए हम यहाँ पे विक भी बना देते हैं इसके साथ, ठीक है। अच्छा, इसकी एक और पॉसिबिलिटी भी ये है कि ये कैंडल इस तरीके से ऐसे यहाँ पे क्लोज हो जाए, फिर भी आप ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। अगर ये कैंडल इस तरीके से यहाँ पे ऐसे क्लोज हो जाए, फिर भी आप ऊपर जा सकते हैं, लेकिन उस टाइम इसकी विक क्या होगी, विक थोड़ी सी ऐसे नीचे होगी। लेकिन इस कैंडल के ऊपर क्लोज होना इम्पॉर्टेंट है अगर आप यहाँ से अप के लिए ट्रेड लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्योंकि ये इसका एंट्री पॉइंट पर नीचे हो, सॉरी ओपनिंग पॉइंट इसका नीचे हो जाएगा ना, तो ये इसके बाद ऊपर जा सकती है। तो ये एक बहुत अच्छा पैटर्न है, आप इसको मार्केट में एज अ रिवर्सल पैटर्न देख सकते हैं अगर आपकी ये वाली रिट्रेसमेंट सही काम करे। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है, ये ऐसे क्लोज हो जाती है, ऐसे क्लोज हो जाती है, ऐसे क्लोज हो जाती है। आप देखते हैं कि ये तो ऐसे क्लोज हो गई है। अब क्या है, ये जो पहले यहाँ पे रिट्रेसमेंट ने काम करना था, अब रिट्रेसमेंट कैंडलस्टिक ये है। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने क्या करना है, नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ से यूं नीचे चले जाना। अब ये जो ग्रीन कलर की कैंडल जिसको हम बुलिश इनगल्फिंग कह रहे थे, वो कैंडल अब एज अ इनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे वर्क नहीं कर रही, ये सिर्फ अकेली रिट्रेसमेंट है, इसको हम एज अ रिट्रेसमेंट कैंडल कंसिडर करेंगे और नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ से नीचे चले जाना है। तो ये आपको क्लियर हो गई। और सिमिलरली हम लोगों ने सेम टू सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी अप्लाई करना है, वो भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छे दोनों पैटर्न्स हैं, आप इनको एज अ कंफर्मेशन लेके आप ट्रेड कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस पे अच्छी विनिंग रेशो आपको मिलेगी। ये यहाँ से जिस टाइम ओपन होगी उसके बाद ये ऊपर भी जा सकती है, ऊपर चली गई, यहाँ से रिजेक्ट हो गई और मतलब इस जगह पे अगर क्लोज भी हो जाती है, इस जगह पे अगर क्लोज भी हो जाती है, नेक्स्ट कैंडल भी पुट की ऑप्शन मोस्ट प्रोबेबली देगी। अच्छा, हमने अब बात की थी कि अगर ये कैंडल इस तरीके की यहाँ पे यूं करके क्लोज हो जाए तो नेक्स्ट कैंडल ये फिर ग्रीन कलर की होगी ऑब्वियसली, जब ये ऊपर जा रही है तो ग्रीन होगी। आप नेक्स्ट कैंडल के लिए डाउन की ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये ऊपर क्लोज हो जाएगी आपने फिर ट्रेड नहीं लेनी है। तो आई गेस ये आपको समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट। उसी बुलिश इनगल्फिंग का ही ऑपोजिट है बियरिश इनगल्फिंग। बहुत आसान से अच्छे पैटर्न हैं, ये समझने चाहिए और आपको समझ जो ज़्यादा आएंगे ना वो मैं आपको रियल चार्ट पे दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमने बहुत सिमेट्रिकल मैंने ड्रॉ किए ना, वहाँ पर थोड़े से चेंज भी होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आते हैं अपनी थर्ड साइड के ऊपर। अच्छा, टू कैंडलस्टिक पैटर्न में एक और कैंडलस्टिक पैटर्न आता है पियर्सिंग लाइन पैटर्न।
ये आता है आपके लिए बायर्स ने जब एंटर होना होता है। इस पैटर्न में गैप है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न गैप कैसे है, इसमें आपके पास पीछे से एक डाउन ट्रेंड आ रहा है, ये सेलर की कैंडल क्लोज हुई है, लेकिन और सेलर की इतने स्ट्रांग थे कि सेलर्स जब नेक्स्ट मिनट में कैंडल ओपन होने लगी तो यहाँ तक पहुँच गई। यहाँ से ये कैंडल ओपन हुई है, लेकिन इसके बाद सेलर्स इसमें कुछ नहीं कर पाए, इसमें बायर एंटर हो गया और बायर यहाँ तक आ गए। इसको लेके इसको कहेंगे पियर्सिंग लाइन पैटर्न, ठीक है। पियर्सिंग लाइन पैटर्न में लेवल ये होता है, ये लेवल है इसका, यानी कि 50% ऑफ द कैंडल इज़ द लेवल। नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ से ओपन होना है, उसके बाद ये पहले इसको अगर टच करके यहाँ से ऊपर चली जाती है तो ठीक है, आप एंटर हो जाएं यहाँ पे, इस जगह पे। अगर ये इसको ऐसे क्रॉस कर जाती है, इसका ये मतलब है कि ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न वर्क नहीं कर रहा और अभी आपने ट्रेड इसके लिए नहीं करनी है। लिहाजा इस कैंडल का 50% लेवल जो है आप एज अ सपोर्ट लेवल जो है कर सकते हैं कंसिडर। सेम एज ये भी एक पैटर्न है। अब जब नीचे से बायर्स मार्केट को ऊपर लेकर आ रहे हैं, यहाँ पे पहुँच गए हैं, यहाँ से बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि इस लेवल तक पहुँच गए, यहाँ से सेलर्स एंटर हुए, इधर ले आए एंटर को। 50% ये लेवल है। नहीं, नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ से ओपन होना है, इसको पहले इधर से ऊपर लेकर जाएगी, फिर यहाँ से नीचे, सीधा नीचे। तो ये बहुत आसान पैटर्न है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है बुलिश मारुबोजू और बियरिश मारुबोजू। ये नीचे नहीं जा रही। अच्छा, ये इसकी शेप ये है, ठीक है, कोई विक नहीं है और बहुत बड़ी कैंडल होगी ये, ठीक है, बहुत बड़ी कैंडल होगी। 60 to 70% ऑफ द टाइम ये अगर मिडल ऑफ द ट्रेंड भी आपको नज़र आएगी तो ये मार्केट को रिवर्स करती है 1 मिनट के लिए एटलीस्ट। अगर आपको बुलिश नज़र आया, बुलिश मारुबोजू नज़र आया, तो आप 60 से 70% ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके बाद सेलर्स एंटर हो जाएंगे, ठीक है। बुलिश के बाद सेलर्स और बियरिश के बाद बायर्स एंटर हो जाएंगे। तो लेकिन ये जो है इतना ट्रस्ट वर्दी पैटर्न नहीं है, क्योंकि आप इसको ट्रस्ट तो कर सकते हैं SNR लेवल के ऊपर अगर ये आए तो, ठीक है, लेकिन इसमें चूँकि सेलिंग और बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो 30% ये भी चांसेस होते हैं कि इसके बाद नेक्स्ट भी कैंडल जो है वो भी छोटी छोटी या थोड़ी सी बड़ी या थोड़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग और सेलिंग की बन जाए। लेकिन ये उसी टाइम आती हैं जब मार्केट ओवरसोल्ड या ओवरबॉट होती हैं। तो ये बहुत एक आसान सा कॉन्सेप्ट है इन कैंडल्स का ही, लेकिन ये कैंडलस्टिक पैटर्न में भी हो सकता है आपको 100% ना भी आए मेरी इस एक्सप्लेनेशन से, लेकिन इसमें आपको लेवल्स तो 100% समझ आ जाने चाहिए। और नेक्स्ट जो मैं सेशन बनाऊंगा उसके अंदर मैं प्रॉपरली IQ ऑप्शन का जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर मैं चार्ट्स में ये सारे पैटर्न्स आपको और सारे लेवल्स और उनके बाद नेक्स्ट कैंडल्स में रिजेक्शंस और वो सारा कुछ मैं आपको प्रॉपरली बताऊँगा, ठीक है। एक पूरे सेशन में मैं सिर्फ यही बात डिस्कस करूँगा। तो ये हमारे पास बुलिश और बियरिश भी हो गया और पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर भी हो गया, ठीक है। तो हमारे पास इसके बाद जो है एक और अच्छा पैटर्न आ रहा है और उस पैटर्न पे हम लोग डिस्कशन करते हैं थोड़ी सी। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, ये मेरे मज़ीद फेवरेट पैटर्न है। मैं इन पे भी बहुत ट्रेड करता हूँ, हमेशा तकरीबन कोशिश करता हूँ कि इस तरह के पैटर्न्स मुझे मार्केट में मिले। एक लेवल इसका ये है, ठीक है, दूसरा लेवल इसका ये है, तीसरा लेवल ये है, चौथा लेवल इसका ये है, यहाँ पे पांचवा लेवल इसका ये है। नेक्स्ट कैंडलस्टिक इस जगह से ओपन होगी, इस जगह से रिजेक्ट होती है तो आप आपके लिए ट्रेड ले सकते हैं।
हो सकता है कि वो विक यहाँ तक बना दे, ठीक है, लेकिन रिजेक्शन आपके पास इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। ये जो कैंडल है इसके ऊपर क्लोज होगी तो आपने इस अपनी ट्रेड अप के लिए लेनी है, अदरवाइज़ ये कैंडलस्टिक पैटर्न वर्क नहीं करेगा। अगर ये यहाँ नीचे क्लोज हो जाए, यहाँ पे क्लोज हो जाए, इधर क्लोज हो जाए, ये वर्क नहीं करेगा। तो लिहाजा आपने इसमें भी एज अ रिट्रेसमेंट कैंडल के लिए वेट करना है। क्यों? क्योंकि इधर से एक डाउन ट्रेंड आ रहा था, डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे सेलर्स ख़त्म हो गए इस कैंडल में। ये क्या था? इनडिसीजन कैंडल। मैंने आपको क्या बात बताई थी कि जब भी आपको डोजी या स्पिनिंग टॉप कैंडल मिले तो वो इनडिसीजन कैंडल होती हैं। आप उसके बाद नेक्स्ट कैंडल को 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो उसके बाद आपने इस कैंडल का वेट करना है। अब ये कैंडल आ गई मॉर्निंग स्टार के तौर पे, अगर तो ये यहाँ पे छोटी सी रिट्रेसमेंट बनाती है तो ठीक है। अगर एक मिनट इसको भी बना ही लेते हैं रिट्रेसमेंट को। अगर ये इस जगह पे ऐसे छोटी सी रिट्रेसमेंट बन जाती है देन इट्स ओके, फिर आप यहाँ से ऊपर के लिए जा सकते हैं। अगर ये यहाँ पे आके क्लोज हो जाती है ना, ये वाली कैंडल यहाँ पे आके क्लोज हो जाती है, फिर ये पैटर्न काम नहीं कर रहा तो आपने उसके बाद आपकी ट्रेड नहीं लेनी है। बल्कि जब अगर ये इस जगह पे ऐसे क्लोज हो रही है, नेक्स्ट कैंडल को आप इस वाली कैंडल के 50% से ट्रेड कर सकते हैं डाउन के लिए, ठीक है। ये इसका 50% लेवल है और इधर से आप इसको डाउन लेकर जा सकते हैं। जब ये यहाँ से ओपन होगी, यहाँ पर जाएगी, यहाँ से इस तरीके से नीचे चली जाएगी, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं इस पॉइंट से डाउन के लिए। लेकिन हम फिलहाल चूँकि बात इस वाली कैंडल की पैटर्न की कर रहे हैं, तो ये तब भी वर्क करेगा जब अगर यहाँ पे छोटी सी रिट्रेसमेंट आएगी, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी भी कभी कभी ये भी हो जाती है कि ये एक ही उस गो में यहाँ से इस जगह को टच करे और यहाँ से ऊपर चली जाए, ठीक है। उस पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन बशर्त ये है कि ये यहाँ से रिजेक्ट हो रही हो तो ये नीचे नहीं जानी चाहिए, क्योंकि नीचे जाएगी तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे जो प्रेशर है ना, सेलिंग प्रेशर, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर बहुत सी पॉसिबिलिटियाँ ये हैं कि वो जो है रेड कलर की क्लोज हो जाए तो फिर आपकी ट्रेड लॉस हो जाएगी। सेम टू सेम आप इसको इस जगह पे इसका वो है, एक इस जगह पे है, एक इस जगह पे है। मैं आपको बताऊंगा कि ये बाकी के लेवल्स किस वक्त वर्क करते हैं, लेकिन मैं ये आपको रियल चार्ट पे समझाऊंगा, क्योंकि ये बाकी के लेवल्स जो हैं ये नेक्स्ट कैंडल्स के लिए भी काम करते हैं, जो मतलब इस पैटर्न में नहीं, इसके अलावा भी पैटर्न्स के लिए काम करते हैं। ये देखें, ये यहाँ से ये ऊपर जाएगी, पहले इधर टच की, नीचे चली गई, ठीक है। अगर ये यहाँ पे आ गई, इस जगह पे आ गई, छोड़ दें, फिर इसके बाद ये पैटर्न वर्क नहीं कर रहा। अगर ये यहाँ से रिजेक्ट करके नीचे जा रही है, आप इस जगह के लिए ट्रेड ले लें, इस जगह से ट्रेड ले लें और नीचे के लिए, ठीक है। इंशाल्लाह इस पर ITM होगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये आप लिख लें, क्योंकि 50% ऑफ एनी कैंडल इज़ अ लेवल। आपने इसको अपने जहन में रखना है ताकि जो है आपको मतलब आसानी हो ट्रेडिंग में। लेकिन ये तो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन इसकी रियल इम्प्लीमेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं रियल चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि ये कैसे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, कैसे लेवल्स वर्क करते हैं, कैसे आपने ट्रेड लेनी है, कब ट्रेंड की कंटिन्यूएशन है, ठीक है, कब यहाँ से रिवर्सल है या कब रिट्रेसमेंट है। मैं ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली डिफ़ाइन करूँगा, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि इन चीज़ों के कॉन्सेप्ट को अपने जहन में रखा जाए और इन चीज़ों के कॉन्सेप्ट को जहन में रख के ख़ुद प्रैक्टिस की जाए। मैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट दे सकता हूँ, ठीक है। कोई चीज़ समझ ना आए तो वो मैं बता सकता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे ऊपर मेंशन होगा, ठीक है, तो आपने देख लेना है, आप उधर से मुझे कांटेक्ट करें, मुझे जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा पेड कोर्स है। मैं जहाँ पे नहीं समझ आएगी वो कॉन्सेप्ट को दे सकता हूँ, आपको दोबारा समझा सकता हूँ, लेकिन मेन जो चीज़ है वो इसके अंदर प्रैक्टिस है। आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, आप एक चीज़ के ऊपर ग्रिप रखें तो आप इंशाल्लाह लॉस नहीं करेंगे, ठीक है।
और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए, वो भी आने वाले सेशंस में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई गेस ये सेशन भी काफ़ी लंबा हो चुका है। ठीक है, और इसमें मैंने काफ़ी सारे पैटर्न्स को एक्सप्लेन किया है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को भी किया है, डबल को भी किया है, न्यूट्रल वालों को भी किया है, और उसके बाद 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स ये जो सामने है इसको भी मैंने कर दिया एक्सप्लेन। तो आप प्रैक्टिस करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नोट्स बनाएं। ठीक है, नोट्स बनाएं, अपने हाथ से लिखें, अपने कॉन्सेप्ट, जो चीज़ें नहीं समझ आ रही वो मुझसे पूछें, और जो चीज़ें आपको समझ आ चुकी हैं आप उनके ऊपर उनकी मज़ीद प्रैक्टिस शुरू करें, ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट मैच्योर हो जाएं और आपको पता हो कि आपने इनको कैसे यूज़ करना है। बहुत सारे और फैक्टर्स हम लोग इंशाल्लाह आगे डिस्कस करते रहेंगे। मैं ये तकरीबन क्रैश कोर्स में तकरीबन सारा कुछ कंप्लीट करूँगा, जो जो चीज़ें अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ख्याल रखें आप लोग सब अपना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।